अब से पहले मैं हर बार 3 मंथ्स के लिए स्ट्रिक्ट डाइट करती थी और मैं अच्छा खासा वेट लूज भी कर लेती थी। बट जैसे ही मैं अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को छोड़ती थी तो कुछ ही महीनों में मैंने जितना वेट लूज किया था वो दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता था। यूँ कह लीजिए दैट आई यूज टू रीस्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी एवरी 3 मंथ्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई केप्ट स्टार्टिंग माई वेट लॉस जर्नी अगेन एंड अगेन, और मैं अच्छा खासा वेट लूज भी कर लेती थी लेकिन मैं दोबारा से गेन करना शुरू हो जाती थी। मैं 3 मंथ्स तक बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी फॉलो करती थी, क्लीन ईटिंग, कंट्रोल, डिसिप्लिन, सब कुछ। और ऑनेस्टली मैंने अपना टारगेट वेट अचीव भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में चली गई। वही जंक फूड, ओवर ईटिंग, केयरलेस ईटिंग, और मेरा ये जो वेट लॉस जर्नी का लूप है ये चलता रहता था। लाइक आई वाज यूज्ड टू स्टार्ट ओवर अगेन एंड अगेन। और फिर एक मिस्टेक जो कि मैं कर रही थी, जब वो मुझे रियलाइज हो गई, उसको जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैंने उसके ऊपर काम किया, और अब मैं जो भी खा लूँ मेरा वेट गेन नहीं होता। और वो मिस्टेक क्या थी वही मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिजल्ट। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश का पता नहीं चलता किस टाइम बारिश शुरू हो जाती है। लाइक पिंडी इस्लामाबाद में तो लास्ट 2 वीक से ही ऑन एंड ऑफ बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी बहुत खूबसूरत मौसम था। आप लोग इस खूबसूरत मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉप। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन टी बनाई है और साथ मैंने होल व्हीट बिस्किट्स जो हैं वो मैं एंजॉय करने लगी हूँ। सो आज मैं आपसे बात करूँगी कि अब से पहले जब मैं वेट लॉस करती थी तो अपने वेट लॉस जर्नी में मैं क्या एक मिस्टेक थी जो कि मैं कर रही थी, और फिर जब मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं इस लूप से बाहर आ गई। लाइक वेट लॉस जर्नी का लूप के स्टार्ट करें और फिर वेट लूज़ करें, दोबारा से गेन करें, फिर से स्टार्ट करें। सो मैं बार बार स्टार्ट करने से इस सब चीज़ों से मैं थक चुकी थी। अच्छा, पहले मैं बता दूं बैकग्राउंड में मैं आज डिनर में क्या रेडी करी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और किस तरह से मैं अब मेरी ईटिंग हैबिट क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो मैं कह रही थी कि मैं इस लूप से, इस बार बार के स्टार्ट होने वाले जर्नी से मैं थक चुकी थी। अच्छा, मुझे पोर्शन कंट्रोल के बारे में आई हैव फुल नॉलेज अबाउट दैट, तो मैं कई बार मैंने उसको प्रैक्टिस भी किया और आप लोगों के साथ मैं ऑन एंड ऑफ शेयर भी करती रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने कीटो डाइट बहुत बार फॉलो की है और हर बार फॉलो करने से मुझे बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वो छोड़ती हूँ ना तो मेरा वेट दोबारा से, आप यूँ कह लीजिए कि आई एम अ हाइपोथायराइड पेशेंट, तो मुझे दोबारा से विद इन मंथ और 2 मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी। और पोर्शन कंट्रोल जब मैं फॉलो करती थी तो बीच में अगर 1-2 दिन मुझसे चीटिंग हो जाती थी तो मुझे लगता था कि सब मैसअप हो गया है और अब कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं दोबारा से अपना जो पिछला बैड और अनहेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल है उसकी तरफ वापस चली जाती थी। अच्छा, यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ कि ऑल्दो हमारे पास जितना भी नॉलेज हो, हम यूट्यूब के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू हम जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन ले लें और हम उसमें प्रो हो जाएं, लेकिन जो हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है उससे कंसल्ट किए बगैर हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, और हम अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम पूरा रिलाय हमें करना नहीं चाहिए। सो जैसे कि हम, अगर हमें कोई बीमारी है, अगर हम चैट जीपीटी पे डालें या हम जो है वो यूट्यूब पे उसको सर्च करें तो ऑब्वियसली वी विल गेट टू नो कि हमने क्या मेडिसिन लेनी है या हमें क्या इशू हो रहा है। बट हम जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हमें फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होती और हम उन मेडिसिन पर रिलाय नहीं कर सकते जो कि हमें चैट जीपीटी या गूगल बता रहा है। बेशक वो मेडिसिन वही क्यों ना हो जो कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, लेकिन जब डॉक्टर हमें बता देता है तो उससे हमें एक तसल्ली हो जाती है। सो मैं ये सोच रही थी कि हम जब वेट लॉस करते हैं तो ऑब्वियसली तब भी हम अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, बॉडी से हमने फैट निकालना है, बॉडी को हमने रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको जितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आपको कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो। सो अपने बार बार की जो वेट लॉस जर्नी है उसको स्टार्ट करने से मैं थक चुकी थी। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं जो फिटनेस कंसल्टेंट हैं उनको मैं कंसल्ट करूं। सो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे फिटनेस कंसल्टेंट है, नाम मैं मेंशन अभी नहीं करूंगी। सो उनके साथ मैंने कंसल्ट किया, जिन्होंने मुझे एक्सरसाइजेज भी बताई। ऑल दो मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज पहले भी कर रही थी और जो उन्होंने मुझे बताई हैं उनमें से काफ़ी एक्सरसाइजेज मैं पहले कर रही थी, बट
एज आई वॉज नॉट फॉलोइंग द डाइट एज इट शुड बी, तो मुझे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. सो उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेज भी बताई और उन्होंने मुझे डाइट प्लान भी अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मुझे बताया. ऑल दो जो डाइट उन्होंने मुझे बताई और जो मेरा डाइट प्लान उन्होंने किया वो कई बार पहले भी मैं ट्राई कर चुकी थी, बट इस टाइम डिफरेंस था अबाउट चेंजिंग माई लाइफ स्टाइल. वो एक गलती जो कि मैं पहले कर रही थी वो ये थी कि मैं 3-4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी डाइट फॉलो करती थी, बट 3-4 महीने के बाद अपना वेट लॉस जर्नी एंड करने के बाद मैं वापस अपनी बैड या पुरानी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी तरफ चली जाती थी, जिसकी वजह से मेरा वेट फिर से गेन होना शुरू हो जाता था. देन आई केम टू नो कि मेरा मसला कंसिस्टेंसी नहीं था. कंसिस्टेंसी से तो मैं हर चीज़ फॉलो कर रही थी. मेरा मसला था कि मैं उसको अपना लाइफस्टाइल नहीं बना रही थी. और यही ये गलती है जो कि हम करते हैं. हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं. हम फॉर द टाइम बीइंग कोई एक सर्टेन डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं, बट हम अपने लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंजिंग्स नहीं लाते हैं. और वेट लॉस का डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको तभी अचीव होता है जब आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लेकर आते हैं. आप अपने ईटिंग पैटर्न को फॉर द लाइफ चेंज कर लेते हैं. ये नहीं कि आप खुद को रोकते हैं फ्रॉम ईटिंग सर्टेन थिंग्स, या कुछ आपने खाना है कुछ नहीं खाना. नहीं, आपने खाना सब कुछ है, लेकिन किस तरह से खाना है. जब आप उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तब से ही आपका वेट लूज भी होना शुरू हो जाता है, और आपका वो जो वेट लूज होता है दैट इज सस्टेनेबल ऑल्सो, और वो परमानेंट भी रहता है. और यही वो सीक्रेट था जो कि मुझे समझ आ गया. और अब मैं सब कुछ खाती हूँ. मैं अपना जो चीट मील्स हैं वो भी लेती हूँ. जो मैं खाना चाहती हूँ, मीठा या जो भी, मैं वो सब खाती हूँ बगैर इस टेंशन के कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में वो छोटी छोटी चेंजिंग्स की हैं जो वैसे तो छोटी हैं लेकिन एक ह्यूज इम्पैक्ट लेकर आती हैं. अब मैंने स्ट्रिक्ट डाइट छोड़ दी है, ठीक है, और मैंने छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू किया है, जैसे बैलेंस्ड ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करना. जैसे अगर मेरा समटाइम्स डोनट खाने को दिल कर रहा है, समटाइम्स मेरा केक खाने को, मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो मैं खुद को रोकती नहीं हूँ, क्योंकि मसला वही होता है जब हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम ईटिंग सर्टेन थिंग्स. और जब हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये बात होती है, या हम खुद को बहुत बेचारा फील कर रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती ऑल्दो मैं ये करना चाहती हूँ. सो बेहतर यही है कि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें. आप वो खा लें जो कि आपका दिल करता है, बट खाना कैसे है और किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लेकर आनी है वो मैं आज आपके साथ अपनी ही स्टोरी के थ्रू शेयर कर रही हूँ. अच्छा देखें, जो बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं वो हम सबको ही पता है वेट लॉस के, कि हम लोगों ने ज़्यादा ऑयल नहीं खाना, हमने अगर वेट लूज़ चाहते हैं तो हम लोगों ने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, हम लोगों ने प्रोटीन ज़्यादा लेना है, हमने कार्ब्स कम कर देने हैं. बहुत से केसेस में हम कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि वो भी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं. कार्ब्स को आप कम कर दें लेकिन बिल्कुल छोड़े नहीं. फ़ैट हमने बहुत कम कर देना है. इसके साथ साथ हमें पता है कि हमने मीठा नहीं खाना. मीठे में स्पेसिफिकली जो वाइट शुगर है वो नहीं लेनी. बेकरी आइटम्स हमने नहीं लेने. पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटीज़ ये सब हमने नहीं खाना. इसके साथ साथ जो मैदा या रिफाइंड कार्ब्स होते हैं वो हमने नहीं लेने. ये बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं जो कि हम सबको पता है. बट व्हाट टू डू इफ़ यू वांट टू हैव देम. देखें, अगर आपने आज से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है, आई विल नॉट से इट अ वेट लॉस जर्नी, आई विल से इट ईटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल. आप अपना अगर ईटिंग लाइफस्टाइल है उसको अगर आप अपडेट कर लें, उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग्स लेकर आ जाएं, तो आपको कभी भी अपने वेट के बारे में टेंशन नहीं होगी. सो बेसिक चेंजिंग्स ये होती हैं कि आपने जैसे डेली खाने में पता है कि हम लोगों ने कितना खाना है, ठीक है. पोर्शन कंट्रोल कई बार आपके सामने पहले भी जिक्र उसका कर चुकी हूँ, उसके बारे में आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगी. तो आज मैं आपसे वो डाइट प्लान शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी क्रेविंग्स भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है. आपने एक हेल्दी ईटिंग आपका लाइफस्टाइल है, उसको आपने अडेप्ट कर लिया है. जो चीज़ें मैंने मेंशन किया आपको वो आपने छोड़ दी हैं या आपने कम कर दी हैं. अब आपका दिल कर रहा है किसी दिन कि आप जो है वो कुछ मीठा खा लें, गुलाब जामुन खाने को दिल कर रहा है, बारिश हो रही है, जलेबी खाने को दिल कर रहा है, डोनट खाने को दिल कर रहा है, मीठा कोई खाने को दिल कर रहा है, या स्पैगेटीज़ पिज्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, तो आपने क्या करना है. अच्छा, हम लोग एक और बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ खा लें या चीट कर लें तो हमें लगता है
है कि बस अब तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, मैंने सब मैसअप कर दिया और हम फिर से जो है सब ख़त्म करके बैठ जाते हैं। नहीं, आपने बार बार से स्टार्ट नहीं करना है, आपने कंटिन्यू करना है। अगर आज आपने खा भी लिया, आपने अपनी कुछ क्रेविंग्स, जैसे आप अभी वीडियो में देख सकते हैं कि आज बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था और मेरा दिल था कि मैं अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप पे जाकर मैं ब्राउनी और अपनी फेवरेट हेज़लनट लाटे मुझे बहुत पसंद है, सो मेरा दिल किया कि मैं उसको एंजॉय करूँ। सो मैंने आज जाके वो खा लिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कल से मेरा वही जो मेरी ईटिंग लाइफस्टाइल है, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने चेंजिंग की है, वही कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक दिन की चीटिंग से मेरे वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे डेली अगर हम जंक खा रहे हों और एक दिन हम हेल्दी खा लें तो उससे हमारा वेट लूज़ होना शुरू नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डेली हेल्दी खा रहे हैं और एक दिन अगर हमने अपनी कोई ऐसी क्रेविंग पूरी कर ली है या हमने आउट ऑफ द वे जाकर खा लिया है तो उससे हमारे वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आप विदाउट एनी गिल्ट खुद को रिस्ट्रिक्ट किए बगैर अगर वंस इन अ वीक आपका दिल जो कर रहा है आप उसको पूरा भी करते हैं तो नेक्स्ट डे आपने अपना जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू करना है। सो कंटिन्यू करने की आदत डालें बजाय इसके कि आप बार बार से शुरू करें। पहले मैं ये करती थी कि आई वॉज स्टार्टिंग ओवर अगेन एंड अगेन, आई वॉज नॉट कंटिन्यूइंग। तो कंसिस्टेंसी यही होती है कि आप कंटिन्यू करें अपने जर्नी को। एकदम अगर आप गिर गए हैं तो आप अगले ही लम्हे उठ खड़े हों और उस जर्नी को कंटिन्यू करें बजाय इसके कि अगर आप गिर गए हैं तो आप उठकर वापसी की तरफ चल पड़ें। सो यही एक गोल्डन रूल है, इसी को फॉलो करें कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आप जो खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, ईटिंग लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं, हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाएं। वंस इन अ वीक आपका जो खाने को दिल कर रहा है, जो भी आपको क्रेविंग है, आपने फ्राइड आइटम्स खाने हैं, आपने जो भी गंदबला खाना जिसको मैं कहूँगी जो हम खाते हैं वो आप वंस इन अ वीक अगर आप खा भी लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आएँ बजाय इसके कि आप हर 3-4 महीने के लिए डाइट करें और फिर वापस अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ चले जाएं। अपनी हैबिट्स में परमानेंट चेंज लेकर आना ही परमानेंट सोल्यूशन है। और आज मैंने डिनर में बनाया था, आज बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था, सो मैंने आज मटर वाले चावल और साथ मैंने आलू गोश्त बनाया था। सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने डिनर कैसे किया है कि मैंने राइस 50 ग्राम्स लिए हैं, मैंने वही खाया है जो सबके लिए बनाया है। मैंने राइस 50 ग्राम्स लिए हैं अकॉर्डिंग टू माई पोर्शन। साथ मैंने गोश्त जो है वो ज़्यादा ले लिया है, आलू मैंने स्किप कर दिए हैं, शोरबा मैंने डाला है और ऑयल मैंने बहुत कम रखा था अपना सालन और राइस बनाने में। सो हम बहुत कम क्वांटिटी ऑयल में भी खाना बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के आप खाना बनाएं। ये चेंजिंग मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आई एम द वन जो कि जिसने कुकिंग करनी है। सो मेरे हाथ में है कि मैं अपने घर वालों को क्या खिला रही हूँ, उनकी सेहत के साथ मैं क्या कर रही हूँ और अपनी सेहत के साथ क्या कर रही हूँ। सो मैंने कम ऑयल में खाना बना के देखा तो वो भी आराम से बन जाता है, वो भी वैसा ही टेस्ट होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। सो हम वैसे बिला वजह ही खाने में इतना ज़्यादा ऑयल डाल रहे होते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जो कि एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं ऑन योर हेल्थ। सो वही खाना मैं खा रही हूँ, मैंने बस 50 ग्राम्स राइस लिए हैं, फिर मैंने आलू गोश्त में से गोश्त ज़्यादा ले लिया है और अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, और मैंने उसमें से जो आलू हैं वो स्किप कर दिए हैं, सैलड लिया है, दैट इज़। आपको अपने लिए कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर में बन रहा है ऑब्वियसली दैट इज़ हेल्दी जो कि आप घर में बना रहे हैं। बस उसमें आप ऑयल की क्वांटिटी ज़रा कम कर दें, जो आप रोटी खा रहे हैं रोटी का साइज़ थोड़ा सा आप कम कर दें। इस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंज लेकर आएँ बजाय इसके कि आप जो है ना वो 3 मंथ्स के लिए 2 मंथ्स के लिए आप डाइट करें, उसके बाद आप पुरानी हैबिट्स पे चले जाएं। नहीं, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना शुरू करें और अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लेकर आएँ और ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें। जो आपका दिल कर रहा है खाने को वो खा लें, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं और नेक्स्ट डे कंटिन्यू करें। इसको स्टॉप करके अपनी जर्नी को हर महीने दोबारा से शुरू ना करें। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ। टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।